फखर जी, पोस्टमैन का काम भी कह रहे हैं अच्छा नहीं किया। रोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि जो संदेश पहुंचाना था वो सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए। ईरान से कुछ और संदेश दिया, अमेरिका तक कुछ और पहुंचाया। ये क्या चल रहा है पाकिस्तान का? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि कि जी पोस्टमैन और फला आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज बहुत बुरी लगी है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान का ये बड़ा अहम रोल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा एज ए नॉट एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बल्कि ये पूरी दुनिया का जितना भी मीडिया है, इंक्लूडिंग द फ्रेंच प्रेसिडेंट, द यूके प्राइम मिनिस्टर, द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब इनने ट्वीट्स किए न्यूजीलैंड तक, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिया। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी बातचीत एक हफ्ता चली है अराउंची चाइना में। तो क्या एक साथ, मतलब एक मिनट में सारी चीजें सेटल डाउन हो गई है? नहीं हुई। अभी दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं। इसी तरीके से ईरान भी है। देखिए, जब ये बहुत सख्त पॉइंट्स रखे जाते हैं जंगबंदी से पहले या सीजफायर से पहले, जब सीजफायर होता है तो उसके ऊपर डायलॉग होते हैं। फखर जी, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हो रहा है उससे पूरी दुनिया को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो हो रहा है उससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, तो उसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। तो आप अमेरिका से पूछे ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब से क्यों नहीं पूछते कि मतलब उनकी वजह से पूरी दुनिया एक अजाब में, एक मुश्किल में, एक तकलीफ में है। ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मेहरबानियां हैं। ये इसके ऊपर आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को बात कर लेनी चाहिए। उनकी दोनों से बड़ी अच्छी दोस्ती है, जप्पियां लगाते, बल्कि 28 फरवरी से पहले भी वो टेल अवीव में थे। तो क्यों नहीं करते? मतलब वो रोल प्ले करते थे कि अगर पाकिस्तान के रोल से आप लोगों को लगता है कि वो अच्छा नहीं कर रहा, तो आप लोग अच्छा कर लेते। नेतन्याहू कर लेता, खुद इस सीजफायर को कर लेता, डोनाल्ड ट्रंप कर लेता। वाई पाकिस्तान देखिए, इस वक्त आप जो मर्जी उसके लिए वर्ड यूज कर लेना। जिस तरीके से एक हफ्ता पहले आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था, कहते मैं दलाल का किरदार नहीं अदा करना चाहता। हाँ, क्योंकि जहां पे आपकी नहीं चलती तो फिर आपको दूसरा दलाल नजर आता है। क्योंकि अगर चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के 24 घंटे में पाकिस्तान ने किया है वो भी कुछ ऐसा टिकता हुआ तो दिख नहीं रहा है। बातचीत होगी या नहीं देख लिया जाएगा। ठीक है बेजे सिवाज। तो दलाल से देखिए, अगर यही काम इंडिया गुनी का करता ना, बिलीव मी, मैं ओपनली मैं उसकी तारीफ करता। और मैं तो कहता रहा हूं कि भाई वाई नॉट, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों रोल नहीं प्ले कर रहे? ठीक है। अभी पाकिस्तान आया है, लेकिन जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एक सही तरीके से ऐसा लग रहा है मीडिएशन हो नहीं पा रही है फिलहाल। मेजर सिवाज, डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी भी दे रहे हैं ईरान को कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता है, ईरान अगर अटैक्स जारी रखता है तो यूएस की मिलिट्री भी आसपास ही है। अभी यूएस की मिलिट्री वहां से निकली नहीं है और एक इशारा मिलेगा और उसके बाद यूएस की मिलिट्री ईरान पर फिर से अटैक शुरू कर देगी। तो आपको लगता है कि अभी अटैक्स अगले 24 घंटे में हो सकते हैं या अभी बातचीत का इंतजार किया जाएगा? मुझे लगता है कि बातचीत का इंतजार करें, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता। देखो, अमेरिका इस लड़ाई से निकलना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि ये लड़ाई में दलदल में फंस गया है और अकेला था, नेटो कंट्री भी साथ नहीं आई। और मुझे लगता है वो निकलना चाहते हैं और वो बातचीत करना चाहेंगे। मगर ये भी सच्चाई है कि जब बात आती हिजबुल्लाह पे तो इजराइल बिल्कुल एग्री नहीं करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर बन गया लास्ट 7-8 महीने में। ये देखो, आप ईरान से उसको हथियार मिलते थे, ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान, मगर सीरिया के असाद के जाने के बाद भी इसके पास बहुत हथियार है। तो मुझे लगता नहीं इजराइल इसको एग्री करेगा, मगर कोई ना कोई बातचीत जब चलेगी, कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा तो समय बताएगा। मगर एक दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो रोल प्ले किया है, सच्चाई है, चीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले इसलिए किया है। चीन की बहुत इन्वेस्टमेंट है ईरान में, $400 बिलियन 25 साल के लिए उनकी गारंटी है। और चीन की काफी इन्वेस्टमेंट इवन मिडिल ईस्ट में, तो वो नहीं चाहते थे लड़ाई बढ़े। और दूसरा, उनका जो अगर ईरान का जो 90% ऑयल है वो चीन को जाता है, तो चीन इस चीज को चाहता था कि मिडिल ईस्ट में शांति आए। तो चीन क्योंकि एक प्रकार देख रहा है मिडिल ईस्ट में अपना जो फुटप्रिंट बनाने की। और जो दूसरी बात आती पाकिस्तान की, जो सो कॉल्ड मैसेंजर है, मैं ये नहीं कहूँगा वो मीडिएटर या फैसिलिटेटर है, वो उसकी वजह है। देखो, लड़ाई जो है वो अमेरिका और इजराइल के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है। ये तीसरा प्लेयर भी है जो इजराइल है। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है? तो अगर कोई सोल्यूशन भी निकलता है किसी भी वार का, तो उसमें तो हर वो मेंबर होना चाहिए जो इस लड़ाई में शामिल है। मगर क्योंकि इस्लामाबाद में हो रही है ये मीटिंग,
जो मुझे लगता पाकिस्तान ने एक स्पेस दी है, एक मैसेंजर का काम किया है, इसके अलावा कोई खास बड़ा काम नहीं। मगर जब उसके अंदर इजराइल का कोई भी निगोशिएटर नहीं होगा तो फिर ये बातचीत चलेगी कैसे? टेबल पर जब तीनों पक्ष ही नहीं आएंगे, तीनों ही देश नहीं आएंगे तो कैसे बातचीत होगी? बिल्कुल। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है कि आप जो बातचीत करने की आप ये बात आ रही है कि भारत इसमें क्यों नहीं है। देखो, भारत जो है अपने बैक चैनल डिप्लोमेसी से हरदम डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करता है। वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी इसने कहा कि लड़ाई कोई सलूशन नहीं, हम न्यूट्रल नहीं है।